बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स से बात की। हमने 3.1 में देखा कि हम मैट्रिक्स को जमा कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, फिर हमने मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन देखे, फिर हमने उसमें डिवीज़न देखी जिस डिवीजन्स में हम इन्वर्स को मालूम करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशंस के अंदर 2x2 मैट्रिक्स के साथ साथ 3x3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। अब ये वही ऑपरेशन हैं, ये एक्सरसाइज 3.2 के अंदर भी यही ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट 3.2 द क्वेश्चन नंबर 1। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने। वो कहता है एक मैट्रिक्स है जो 3/4 ऑर्डर का है। अगर ये 3/4 ऑर्डर का है तो हमें शो करना है कि I3 को A से मल्टीप्लाई करें तो भी A आता है, या A को I4 से मल्टीप्लाई करें तो भी A आता है। एक बात इसमें यहाँ बड़ी अंडरस्टैंड वाली है। देखिए आइडेंटिटी मीन 1 होता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 into n, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा वही नंबर आना होता है। 1 2 the 2, 1 3 the 3, 1 4 the 4, 1 5 the 5 एंड सो ऑन। किसी भी नंबर्स को आइडेंटिटी मीन 1। अब मैट्रिक्स में आइडेंटिटी जो लिखने का आइडेंटिटी, क्योंकि हम वहाँ पे 1 नहीं लिखते, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल में होता है। तो हम देखेंगे अभी कि हम उसको आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या ऑर्डर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो लेट्स स्टार्ट जी, करते हैं इसको। जैसे सोल्यूशन है इसका, जैसे फ़र्ज़ करें पहले हमें A सपोज करना है। A सपोज 3/4 का एक मैट्रिक्स है। 3/4 मीन 3 रोज़ 4 कॉलम। चलें जी, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। We see this is 1 row, 2 row, 3 rows and 4 column. This is order 3/4। ये 3/4 का एक मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लें ऑफ ऑर्डर 3 तो वो कुछ इस तरह हमारे सामने आएगी। मैं अभी पहले पार्ट को फोकस कर रहा हूँ। उसके मुताबिक देखें, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जो ऑर्डर 3/4 का था, एक हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर 3। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वो कहता है इसको इससे मल्टीप्लाई करें और देखें इसका आंसर क्या आता है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं जी। हमने ये प्रूव करना है। आइडेंटिटी 3 हमारे पास A हमारे पास मौजूद है जी। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। मैंने आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, एक ही जगह पर A लिख लिया। एक दफ़ा फिर हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ना है कि हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज़ एंड दिस इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, एंड सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, second row second column, second row third column, second row fourth column, and similarly third row first column, second column, third and fourth column। हम एक तरतीब के साथ रोज़ को बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तरीक़ाकार वही है। इसकी टेल के साथ, इसका मिडल इसके मिडल के साथ, इसका हेड इसके हेड के साथ, इसी तरतीब से मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। दी लेट्स सी, 1 into A 1 1 1 1, 0 into this 0, 0 into this 0. Similarly 1 into this 1 2 0 plus 0, and again 1 3 0 plus 0, and again 1 4 plus 0 plus 0। ये फर्स्ट रो का चारों कॉलम से ऑपरेशन हो गया। इसी तरह अब मैं सेकंड रो का चारों कॉलम के साथ ऑपरेट करता हूँ। 0 into A 1 1, 0 into A 1 1, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 into 2 1, 0 into this 0, 0 plus A 2 2 plus 0, 0 plus A 2 3 plus 0, 0 plus A 2 4 plus 0, and similarly 0 plus 0 plus A 3 1,
0 plus 0 plus a 3 2, 0 plus 0 plus a 3 3, 0 plus 0 plus a 3 4। इनको जब हम सिंपल जमा करेंगे तो ये आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 and we can see it will become a। यानी देखिए हमें यही प्रूव करना था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर वही आता है। यहाँ पे हमने इसको देखा। अब इसी तरह इसका दूसरा केस है कि अगर a को I4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 3/3 की जो जगह पर है मैं इस्तेमाल करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये आएगा 0 0 0 1। ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ये बन जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो लेट्स सी इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी गौर तरह बात है कि ऑर्डर जिस तरह मर्जी चेंज करते जाएं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी करते जाएं, 2/2 करें, 3/3 करें, 4/4 करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 करें या 3/3 करें, अगर वो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को फुलफिल करते हुए उसको सॉल्व करता है, हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हर सूरत वही मैट्रिक्स आएगा। लेट्स सी अगली एग्जांपल में हम इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास अब स्टेटमेंट है AI4 इज़ इक्वल टू दिस वन। इसको रफ करते हैं जी। ये मैंने A लिखा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखें ये भी 4/4 का मैट्रिक्स है, ये भी 4/4 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम 4/4 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे हमने 2/2 मैट्रिक्स का किया, जैसे हमने 3/3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हम 4/4 मैट्रिक्स को करेंगे। इसी तरह हम 5/5 मैट्रिक्स कर सकते हैं, 6/6 मैट्रिक्स करते हैं, n/n मैट्रिक्स भी इसी तरह कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने एक ही मेथड किया जी, ये रो और फर्स्ट कॉलम, आई मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह इसकी टेल के साथ, मिडल सेकंड मिडल एंड इसका हेड इसके हेड के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट, सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट, थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट एंड फोर्थ सिमिलरली जिस तरह हमने पहले किया मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A11 आएगा, बाकी के तीनों टर्म ज़ीरो हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन दूसरी टर्म में यहाँ 1 मौजूद है तो यहाँ पे +1 2 आ जाएगा, लेकिन जो बाकी टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तीसरे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट टर्म ज़ीरो, सेकंड टर्म ज़ीरो क्योंकि ये से ज़रब खाएगा ज़ीरो, ये इससे ज़रब खाएगा ज़ीरो। तो जो A13 है जब 1 से ज़रब खाएगा तो यहाँ पे 1 3 आ जाएगा और चौथी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह जब फोर्थ के साथ करेंगे 0 0 0 और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो नहीं होगी बल्कि ये A14 आ जाएगी। सिमिलरली जी सेकंड कॉलम को हम करेंगे, दिस इज A21, बाकी टर्म्स ज़ीरो। इसी तरह 0 + A22, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0 + A23 एंड सिमिलरली 0 + 0 + 0 + A24। बेसिकली ये एक मॉडल क्वेश्चन हैं, यहाँ पे उसने एक फ़र्ज़ी मैट्रिक्स के साथ बात की होती है ताकि आपको इस तरह के अगर सवालात आ जाएं तो आप आराम से इस तरह के कोई भी सवाल जो आपके सामने आए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़े आसान से सवालात होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इसके आदी नहीं होते तो परेशान हो जाते हैं। देखें ये 3 रोज़ 4 कॉलम थे, दिस इज़ 3/4, ये 4 रोज़ और 4 कॉलम था। ये हमारे पास 3 रोज़ 4 कॉलम था और ये हमारे पास 4 रोज़ और
4 कॉलम थी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये वाला ऑर्डर है 3/4 ये इसका आंसर बनता है। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करें, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो अगर हम इस पर गौर करें तो ये हमारे पास A ही बनता है, क्योंकि हमने सबसे पहले A ही सपोज किया था और A जो है जो उसका ऑर्डर है वो 3/4 है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमने इसको प्रूव किया। इसी तरह अगर इस तरह के कुछ और भी सवालात आ जाएं तो हम बड़े आराम से, बड़े इजीली इस तरह के तमाम सवालात को विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बेटा इसको अच्छी तरह से देखना है और बड़े आराम से आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बहुत सारा जो है स्केल आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा। आपके सामने कोई भी सवाल आए, किस तरह का भी सवाल आए, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व करने की महारत हासिल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं कि अगला टॉपिक हमें क्या करना है। अल्लाह हाफ़िज़।